नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं फर्स्ट रैंक चैनल से यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट का धमाका लेकर के तैयार हूँ। आज हम आपको जो 2021 में यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं, तो इनके लेखक हैं कार्ल खंडालवाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन प्रसिद्ध हैं? सरवरी राय चौधरी। सरवरी राय चौधरी। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाईं? तो जो सचित्र प्रतियां हैं वो तैयार करवाई हैं किसने? अकबर ने। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो जो हाशिया बनाकर चित्रण करना प्रभाव किस शैली का है? फारस शैली का। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से कौन सी गुफा को जाना जाता है? तो किस गुफा को जाना जाता है? गुफा नंबर 32। छठा क्वेश्चन है, फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती कौन था? इस क्वेश्चन के फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिलिप्पो टोमासो मारिनेत्ती कौन था? तो ये थे भविष्यवाद के घोषणा पत्र निर्माता। कौन थे ये? भविष्यवाद के घोषणा पत्र निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार की प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया, किसने चित्रित किया है? रेम्ब्रा ने। किसने चित्रित किया है? रेम्ब्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? तो ये किस रूप में मिलती है? टेराकोटा शिल्प में। इसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि यह टेराकोटा शिल्प ही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो अभी जो लंबाई है, इसको जो माना जा रहा है वो है 10.5 सेंटीमीटर, यानी 10.5 सेंटीमीटर। पहले कई बुक्स में जैसे रीता प्रताप हैं या अन्य बुक्स हैं, उनमें 9.5 सेंटीमीटर माना जाता था, लेकिन अभी जो प्रयागराज इलाहाबाद जो बोर्ड है आपका, उसने क्लियर कर दिया है कि यह 10.5 सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? तो सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? क्लोद मोने। नेक्स्ट चलिए, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तन से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सुबोध गुप्ता। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? तो इनमें से किसका है? राजा रवि वर्मा। आपको याद होगा, इन्होंने 1894 ईस्वी में आपकी मुंबई के घाटकोपर में क्या खोली थी? ओलियोग्राफ प्रेस स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कला में संतुलन है, कृति में स्थायित्व का भाव। पैलेट का प्रयोग किस में किया जाता है? यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। केबीएस में आया, डीएसएसबी में आया, यहाँ यूपीटीजीटी में आया, पीटी में भी आया, लेकिन लोग इसे बार बार गलत कर रहे हैं। इसे ध्यान से पढ़िएगा। पैलेट, पैलेट का प्रयोग किस में होता है? चित्रकला में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, जो कलकत्ता में जो आर्ट स्कूल खोला था वो 1854 में खोला था, लेकिन जो इसके सामने गवर्नमेंट शब्द लगा ना, जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, यानी गवर्नमेंट ने जब इसको अडॉप्ट किया, जब अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो इसको 1864 में किया था, तभी से वो इसको अपना स्थापना दिवस मानते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा
64। चलिए नेक्स्ट, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? हरिहर लाल मेघ। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक। मारविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? गुफा नंबर 26 में। अभी भी इस क्वेश्चन के ऊपर विवाद चल रहा है, ये कोर्ट में सर्वविदित है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। जबकि बुक्स में यही दिया गया है कि गुफा नंबर 26 में है, और जो हमारा बोर्ड आपका जो एग्जाम कराता है उसने इसको गुफा संख्या 1 में माना, जबकि 1 में ये चित्र है मारविजय का, न कि जो मूर्ति है। मूर्ति किस में है? गुफा संख्या 26 में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? भारती खैर। आजकल नए नए कलाकार बहुत पूछे जा रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आधुनिक और समकालीन कलाकारों से 50 से 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है, लिंसेड ऑयल। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? के हैबर, बहुत ही फेमस है। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? असित कुमार हल्दर। ये सभी को पता है जो भी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं। तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? नवपाषाण काल। ये क्या है? ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस, यहाँ तक कि आईएएस में भी कई बार इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, और जितने भी हिस्ट्री से लेके आर्ट में बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इनमें से किसने मीराबाई का भित्ति चित्र चित्रित किया है? इसमें 2 नाम दे रखे हैं, एक है विनोद बिहारी मुखर्जी और एक है नंदलाल बोस। इसमें नंदलाल बोस को आयोग ने ठीक माना है, जबकि विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी मीराबाई को भित्ति चित्र में चित्रित किया है, लेकिन राइट आंसर नंदलाल बोस होंगे। कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं अवधेश मिश्र। एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है? हस्त निर्मित कागज। इसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था, कई विवादित क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, क्योंकि ये कैनवास में बताते हैं इनको, कई जगह हमने भी बुक्स में पढ़ा है, लेकिन अभी आयोग ने इसको हस्त निर्मित कागज ही माना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हम आपको 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला दिया करेंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं किस चीज़ के अध्यक्ष रहे हैं? तो ये रहे हैं ललित कला अकादमी के। इन्हें 5 अगस्त 1954 को जो ललित कला अकादमी है उसकी स्थापना हुई थी और उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या है? पूजा करना। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों का चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद मंसूर। ये सभी को मालूम है। भारत के लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पाल राजाओं को जाना जाता है। नेक्स्ट हम आपको कल फिर मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। धन्यवाद।